कि तुम तो कालो हाँ के जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया कि अब जन दे दोष मोह लोगू, कटुआ दी बालक वध जोगू। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषा जाऊं। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कि कौसुक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनय न साधो। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। कि उतर देत छोड़ऊं जब बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरह और न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील अर्थात प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। कि गादो सुन कहीं हृदय सी, मुनह हरि अरे सूज। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी अर्थात केवल फौलाद की बनी हुई खांड अर्थात खांडा खड़ग है, ऊख की अर्थात रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है अब मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कि कहूँ लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता हैं और न भैनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। कि सो जनु हमें रही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनी कटुआ चने कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचहु न पद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, अर्थात तरह दे रहा हूँ कि मिले न कबहु सुवट रन गाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान भी नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया कि लखन उतरे आहुति सर से, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।